Hello friends. There was an urgent need to make this video, and the reason is that I'm getting really angry. Means results were declared some time ago only, and till date I have received 2 calls from 2 obscure numbers. कि सर आपको इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट चाहिए क्या? Civil services has become a market, typical market. पैसा फेंको, तमाशा देखो. मुझे आज पता लगा है, पर ऑब्वियसली ये चल रहा होगा, because when the institutes give results in hundreds, और अथॉरिटीज़ जो हैं 10 लाख का जुर्माना कर भी देती हैं. 10 लाख का मतलब क्या हुआ उनका? 5-6 बच्चों की फीस. दैट मीन्स नथिंग टू दोज इंस्टीट्यूट्स. दिस इज द टाइम व्हेन द इंस्टीट्यूट शुड रिवील देयर रिजल्ट्स. क्योंकि जो आपका आउटपुट है, जो आपका स्टूडेंट्स को वट एवर यू हैव गिवन, दिस इज द टाइम टू इवेल्युएट. इंटरव्यू क्लासेस पहले था, लोग 5,000-6,000 चार्ज किया करते थे, अब तो सब फ्री करते हैं क्योंकि मार्केट है. और फैमिली के लोग भी कह देते हैं बेटे जहाँ अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितने मौक दे सको जहाँ दे दो. पहले पेड था तब भी लोग ऐसे ही करते थे. रिजल्ट हो गया. हमारे यहाँ से 30+ बच्चे मेंस में क्वालिफाई किए हैं, एंड आई इनवाइट ऑल द इंस्टीट्यूट्स, ऑल मीन्स ऑल, टू एक्सचेंज द रिजल्ट्स. अपनी रिजल्ट्स की लिस्ट मुझे दे दें और मेरे रिजल्ट्स की लिस्ट आप ले लें. द ट्रूथ वुड बी आउट व्हेन द फाइनल रिजल्ट कम्स. क्योंकि इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं लोग. 1 हफ्ते में पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है. पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है कि हफ्ते में हो जाती है. मार्केट आप जो देख रहे हैं, आज से 5-6 साल पहले फ्रंट पेज पे सिर्फ राइट हैंड कॉर्नर पे ऐड हुआ करती थी 15/3 और 20/3 की सेंटीमीटर्स में. अब तो आप 3-3 पेज की ऐड देख रहे हैं. और साथ में कोर्स की प्राइस दी जा रही है. प्राइस का मतलब समझते हैं आप कोर्स खरीद रहे हैं, और जब आप कोर्स खरीदते हैं, मतलब खरीद बेच जहाँ होती है वहाँ क्वालिटी कंट्रोल भी होता है. अगर किसी को क्वालिटी पसंद नहीं है तो वो फिर वो चैलेंज भी कर सकता है. क्या आप लोग तैयार हैं उस बात के लिए? क्या स्टूडेंट को इस बात की समझ है? यू आर परचेजिंग ए कोर्स, मतलब दिस इज टू मच. और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, क्लासेस ख़त्म, काम ख़त्म. बच्चा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पास होता है तो भी आपके पास रिकॉर्ड रखा है, आप दे दो. जब आप फीस लेते हैं तो आप खाली कोर्स करने की फीस लेते हैं ना, तो फिर सक्सेस की अब क्रेडिबिलिटी क्यों है आपकी? कितने लोग हैं जो आंसर्स को एवेल्यूएट करते हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस. और जहाँ जहाँ एवेल्यूएशन है भी, जो एवेल्यूएटर हैं, आप उनकी क्या क्वालिफिकेशन है सब लोग जानते हैं. उनका क्या कैलिबर है सबको पता है. जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो तो ऑब्स्क्योर हो जाता है, पता ही नहीं लगता. तो ये जो मार्केटिंग फोर्सेस जो हैं, नुकसान होता है स्टूडेंट का. वो स्टूडेंट तो गाय है मान लीजिए, मार्केट में आ तो गया, मार्केट की समझ है नहीं. और फिर जो नेगेटिव कैंपेन जो चलता है, ख़ास तौर से मेरे खिलाफ ज़्यादा ही है कुछ. मैं तो ओपनली चैलेंज करता हूँ, ख़ास तौर से एंथ्रोपोलॉजी में. किसको कितनी नॉलेज है मेरे साथ कंपेयर कर लो. कितने रिकॉग्निशन है एंथ्रोपोलॉजी में मेरे साथ कंपेयर कर लो. 1 साल में कितने आंसर्स पर्सनली इवेल्युएट करते हैं
मेरे साथ कर लो। कितने लोगों का जो है ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये बच्चा जो है इसमें पोटेंशियल है इस साल होने की या अगले साल होने की, मेरे साथ कर लो। सिर्फ घंटों में आप क्लासेस करके सोचते हैं कि क्रेडिट भी आप ले जाएं, उससे क्या पढ़ाने से पास होते तो फिर सब लोग पास नहीं हो जाते। सिर्फ दिल्ली में एक वक्त में 1 लाख से ज़्यादा लोग कोचिंग कर रहे होते हैं, तो कोचिंग से पास होते हैं। वो हाल ही में तो बाढ़ आ गई इंस्टीट्यूट की। बेस्ट फैकल्टी को चाटना है क्या? आपको रिजल्ट देना है तो आपको स्टूडेंट के साथ इनपुट देनी है। ठीक है, मेरे खिलाफ आप कुछ भी कहते रहें, मैंने बताया है 30+ मेरा रिजल्ट है, तो एंथ्रो का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो आकर के मेरे साथ एक्सचेंज कर ले अपनी लिस्ट। फाइनल रिजल्ट में हर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हमसे ज़्यादा होता है। मार्केट है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट को नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, पर मेरा काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरे लिए वो ज़रूरी है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग इंटरव्यू। हालांकि अथॉरिटीज़ ने कहा है कि यू कैन नॉट सेल योर नेम एंड रोल नंबर, ये तो रुक ही नहीं सकता। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है आपसे फॉर्म भरवाएगा, आपको कैश देगा, तो प्रूफ क्या रहेगा उसका कि आप उनके स्टूडेंट थे या नहीं। बट स्टिल योर इंटीग्रिटी, योर ऑनेस्टी इज़ एट स्टेक। अगर अभी से आप शुरुआत करेंगे तो आगे जा कर के आप क्या करेंगे, अपने मन को टटोल के देखिए। ये देश जो चल रहा है, जो 15-20% ईमानदार जो सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं के भरोसे चल रहा है। भीड़ में शामिल होना है तो है ही। और जो नए कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, इज़ कोचिंग नेसेसरी, कोई नहीं देखता उसको। मैंने उसमें कहा है कि जब हम सब्ज़ी खरीदने भी जाते हैं तो हम 5-6-7 दुकानों से देख के क्वालिटी और प्राइस को कंपेयर करके 8वीं दुकान से खरीदते हैं जाके। लेकिन जब हमने सब्जेक्ट चुनना हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनना हो, हम सेकंड थॉट भी नहीं देते। देश में हो, देश के विकास में आपका कंट्रीब्यूशन होना है, समझदारी होनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि ये सिविल सर्विसेज को जो मार्केट है, इट इज़ ए टिपिकल मार्केट, और जिसमें फ्रॉड का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप टाइम तो बर्बाद, पैसा तो बर्बाद करेंगे ही, टाइम बर्बाद करेंगे, और टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल होता है। एक साल का लॉस जो है आप समझ भी नहीं सकते कितना होता है। और कितने लोग जो हैं वो या तो बीच में ही छोड़ जाते हैं, या फिर लास्ट अटैम्प्ट के बाद चलो अब नहीं हुआ, आप स्टेट सर्विसेज दे दो, वो नहीं हुआ तो एसएससी दे दो, कहीं भी कोई भी नौकरी मिल जाए बस। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि अटैम्प्ट 2 ही लेने चाहिए आपको। अगर अब तक ले चुके हैं तो भी अब से 2 ही लेने चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट शुड बी योर बेस्ट अटैम्प्ट। अगर आप 24 के लिए तैयार नहीं हैं, पोस्टपोन योर अटैम्प्ट। नहीं तो वो जो साइकिल है प्रीलिम्स में इसका, वो कैसे उलझ जाते हैं आप लोग, आप समझ भी नहीं पाते। फर्स्ट अटैम्प्ट शुड बी द बेस्ट अटैम्प्ट। एक चीज़ ध्यान रखो, पास होने के लिए एक ही अटैम्प्ट चाहिए ना, तो फिर वो पहला ही क्यों ना हो। अगर आप देखें हर साल टॉप 20 में 8 करीब 40% का ही है फर्स्ट अटैम्प्टर होते हैं। वो 6 महीने साल भर तैयारी करके नहीं हुए होते। वो जब कॉन्फिडेंस है, मेंस की तैयारी हो गई, देन थिंक अबाउट प्रीलिम्स। स्ट्रेटजी बनानी होती है। और क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट आप में हो सकता है देयर कैन बी सम अनफोर्स्ड एरर्स आल्सो, तो एक अटैम्प्ट और रख लो सिक्योर। एंड वंस यू हैव ऑलरेडी गिवन योर बेस्ट, तो उससे बेहतर क्या दोगे भाई, बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। सिविल सर्विसेज में नॉट बी योर कप ऑफ टी, अब देयर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। टाइम बर्बाद करने से नहीं होता। द इशू इज सीरियस, everybody should think about. Thank you. I'll talk more in the next video. Thank you.